कि अगर हम भगवान की औलाद हैं तो बाकी सारे क्या शैतान की औलाद है। ये हर हमारा जो SC ST OBC का भाई है बहन जी के इस डायलॉग को खुलेआम कहता है कि तुम हम जो देश की राजनीति जो कि बहुजनों की राजनीति के नाम से जानी जाती है और देश में बहुजनों को हक अधिकार जो दिए गए, पार्टी जब जो सत्ता में आई तब हमें मिले, उस राजनीति की शुरुआत कैसे हुई सर? बहन जी के जीवन की शुरुआत। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और चूंकि मुझे इस विषय पे जरूर आपको बताना चाहिए। हमारी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बहन जी से मुलाकात सितंबर 77 में मावलंकर हॉल में हुई थी। उसके बाद बहन जी से परिचय हुआ और बहन जी जो कि छात्र नेता थी वहां पढ़ती थी और हम मेडिकल कॉलेज मेरठ में पढ़ते थे। तो ये जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी दोस्ती में बदल गई थी। यहाँ हमारे विनोद भाई जो DTC में सर्विस करते थे, हम उनके साथ दिल्ली अक्सर घूमने जाते थे और बहन जी से भी मुलाकात करते थे। मुझे उनका JJ कॉलोनी का वो घर भी याद है जहाँ शाम ज्यादा हो गई थी तो वहां बहन जी ने कहा कि अब रात में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं रात को वहीं रुका। तो काफी बातें हम करते थे, मिशन के बारे में सोचते थे। तो मुझे बहन जी के निवास पर भी वहां एक रात वहां रुकने का अवसर मिला था। तो मैंने बहन जी को जो देखा, एक एक विद्यार्थी के रूप में देखा, एक चिंतनशील व्यक्तित्व के रूप में देखा। बहुत साधारण जीवन वाली बहुत साधारण जीवन जीने वाली वो बहन थी और बड़ा गंभीर जीवन वो जीती थी, क्योंकि हम तो साथ साथ घूमते भी थे। एक बार स्टूडेंट्स के आंदोलन में हम लोग जेल भी गए थे, पटियाला हाउस से कोर्ट ने हमको फिर रिलीज किया था। तो इस तरीके की तो हम काफी, और एक और खुशी की बात ये थी उस समय कि मेरे पिताजी और बहन जी के पिताजी डाक तार भवन में पटेल चौक पर एक ही ऑफिस में थे। तो जब भी मैं पिताजी से मिलने जाता था तो अंकल जी से भी मुलाकात होती थी और बहन जी भी वहां मिल जाती थी अक्सर। तो ये जो हमारा जो साथ है वो कोई ऐसा साथ नहीं था कि हम कोई 6 महीने में साल भर में मिलते हैं, हम महीने में 2 महीने में मुलाकात होती रहती थी। गाजियाबाद में 6 दिसंबर को हमारी मुलाकात उनसे सितंबर 77 में हुई। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर वो गाजियाबाद आई थी। तो हम उनको बस अड्डे तक बस में बैठाना, बस अड्डे से लेके आना, तो इस तरीके से साथ साथ रहते थे। और जब तो ये तो 2 साल का समय होता है, हम बहन जी हमें पत्र व्यवहार करती थी, उसकी सिचुएशन बताती थी क्या करना है कैसे करना है। मैं भी बहन जी को पत्र लिखा करता था, क्योंकि उस समय हम मेडिकल कॉलेज मेरठ में जब पढ़ते थे तो 7 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर थे। 7 मेडिकल कॉलेजों में 1975 में पहली बार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया था हमको, लेकिन 6 में हमारे नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन हुए उसमें केवल 8 बच्चे आए थे। हम 75 में 17 स्टूडेंट थे, 76 में 8 आए, 77 में 3 आए। तो हम बड़े दुखी थे, रिजर्वेशन की लड़ाई हम लड़ रहे थे। इस बारे में ही हम सितंबर में जो जाति तोड़ो अधिवेशन हुआ था उसमें राज नारायण जी से मिलने के लिए गए थे, बल्कि उसमें डॉक्टर रविंद्र बाबू लखनऊ से आए थे, डॉक्टर सतीश जी गोरखपुर से आए थे, आगरा से पवन जी आए थे, कानपुर से आए थे, झांसी से आए थे। तो 7 मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव वहां दिल्ली में पहुंचे थे और हमने हरियाणा भवन में राज नारायण जी से बात की। तो वहां पर जो बहन जी का ये जो एपिसोड हुआ, हम तो जानते भी नहीं थे बहन जी को, लेकिन वो जो घटना जो पूरा देश जानता है, बहन जी भी अपने आप कहती हैं और हम सब लोग भी कहते हैं कि अगर हम भगवान की औलाद हैं तो बाकी सारे क्या शैतान की औलाद है। ये हर हमारा जो SC ST OBC का भाई है बहन जी के इस डायलॉग को खुलेआम कहता है कि तुम हमको हरिजन जो शब्द तुमने दिया है, अगर हम भगवान की औलाद है, हम ईश्वर की औलाद है, तो बाकी सारा समाज का शैतान की औलाद है। तो ये शब्द बहन जी के ऐतिहासिक शब्द थे और उस समय हम मावलंकर हॉल में ही मौजूद थे। तो ये जो चीजें हैं, और उसके बाद दूसरे दिन जो घास के मैदान में जो मीटिंग हुई थी उसमें चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर थे, वो जैसे ही स्टेज पर बैठने को हुए तो बहन जी इतनी उत्साही थी, इतनी एनर्जेटिक थी। इन्होंने एक दो लोग और थे इनके साथ, एक ब्रह्म प्रकाश जी शायद
थे, तो इतना चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ, चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ, क्योंकि बेलछी कांड, पिपरा कांड, हमारे लोगों के साथ में कितने अत्याचार होते थे उस समय। ये बात आज हम कांपते हैं उस तरीके के अत्याचारों की बातें सुन करके। अत्याचार तो आज भी होते हैं, लेकिन गांव नहीं जलाए जाते इस तरीके। वहां पहले बड़ा घृणित अत्याचार हुआ करते थे। तो होम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, तो उनको स्टेज पर बैठने नहीं दिया, वो उतर गए। वो बंदा बैठा ही था नीचे, 1 मिनट बैठा होगा, फिर उठ के चला गया। तो बहन जी का जो उत्साह था, उनका जो जीवन शैली थी, मिशन के प्रति जो उनके अंदर एक फायर थी, तो उस फायर को हमने काफी नजदीकी से देखा। और 2 साल तो, क्योंकि हम कांशीराम जी से तो 2 साल के बाद मिले, लेकिन 2 साल में बहन जी के साथ में हमारी अनेक मीटिंगें हुई। और उस समय कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड रखने की इस तरीके की आदतें तो थी नहीं। आज अगर वो चिट्ठियां होती तो शायद उस पर कोई किताब लिखी जा सकती थी। लेकिन चलिए, बहन जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आज का जो बहन जी के साथ आपका संबंध कैसा है? ये विषय मेरे लिए थोड़ा गंभीर है। वो इसलिए कि 81 में मेरी मैरिज हुई और 83 में साइकिल रैली से हम साहब के साथ रहे। 84 में बीएसपी का भी हमने काम किया। 85 में एमएलए के भी हमने कैंडिडेट्स के साथ मेहनत की। मैं सरकारी सेवा में आ चुका था। मेरी पोस्टिंग हो गई थी टेहरी गढ़वाल में, हम मेडिकल अफसर बन गए थे। तो राजनीति हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल लागू होता था और हमारे पास परिवार की जिम्मेदारियां थी, छोटे भाई बहन थे। और साहब ने खुद भी कहा था कि भाई जब परिवार है तो परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करो। तो उसके बाद हम प्रत्यक्ष रूप से तो राजनीति से हमने दूरी बना ली। लेकिन हमें वो दिन याद है कि 17 ऑफिसर हुआ करते थे टेहरी के अंदर, 30 रुपए पर ऑफिसर हमको कंट्रीब्यूट करते थे। तो साहब का ऑपरेशन इंडियन लेना हो या बहुजन संगठक लेना हो, तो हम उनको इस बारे में आर्थिक रूप से उस समय मदद किया करते थे टेहरी गढ़वाल से। और बाद में भी समाज में लोकल लेवल पर बुलंदशहर में पोस्टिंग हुई, तो बुलंदशहर में बीएसपी ऑफिस जाते थे, बीएसपी के भाई बहनों से बात करते थे। लेकिन हमने बहन जी के साथ या साहब के साथ इसलिए जुड़ने की कोशिश नहीं की। मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं चेस्ट फिजिशियन बाद में बना, एक डॉक्टर के रूप में बना। तो हमारे 1-2 भाई थे जो लीडरशिप में काम करते थे। मुझे उनके वो शब्द याद हैं, डॉक्टर साहब आप बामसेव को भी आप ही चलाओगे, DS4 को भी आप ही चलाओगे और बीएसपी को भी आप ही चलाओगे, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम क्या करेंगे। मुझे आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने ये संकल्प किया अपने जीवन में कि मैं राजनीतिक आंदोलन में आजीवन मदद करूंगा, लेकिन एमएलए एमपी जीवन में कभी नहीं बनूंगा। ऐसा क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि जब हम जीवन भर अधिकारी रहे, अधिकारी बन के हम एमएलए एमपी बन जाए, तो ये जो समाज है ना, समाज में जो शेयरिंग है पावर्स की, हम अफसर बन लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया, धन भी कमाया, पद भी पाया, इज्जत भी पाई, अब हम ही मिनिस्टर बने। ये चीज मेरे दिल को गवाही नहीं देती। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को कहता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी मदद करूंगा। आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो, आप एमपी का इलेक्शन लड़ो। बहन जी के साथ कैसे संबंध है भी आपकी? बहन जी के साथ जब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही मेरा कोई मुलाकात नहीं है, नहीं मैंने बातचीत होती है, नहीं मैंने बहन जी से ना कोई मुलाकात करने की मैंने कोशिश भी नहीं की। बातचीत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी 92 में जब साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो मेरी साहब से टेलीफोन पर जरूर बातचीत हुई थी। यहाँ गाजियाबाद में भी आए थे साहब, तो दौलतपुर में उनकी उस समय की फोटो भी मेरे पास है। लेकिन उसके बाद में मेरी जो अपनी जो सोच है कि मैं समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करूं। आज मैं पूरे देश के डॉक्टरों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। काश पूरे देश के डॉक्टर अगर इकट्ठा हो जाते हैं। आज की तारीख तक हमने हमारे लगभग 100 के लगभग हमारे आईडीएस के हमारे मेंबर बन गए हैं, जो 13 राज्यों से बने हैं। 5,000 रुपये हमारा लाइफ मेंबरशिप का कंट्रीब्यूशन है।
तो हम चिकित्सक बंधुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में इंजीनियर्स को जोड़ना है, टीचर्स को जोड़ना है, व्यवसायियों को जोड़ना है, महिलाओं को तैयार करना है। तो हम जूम पोर्टल भी चलाते हैं शाम को 8:30 से 10:30 बजे तक। 4 साल हमको जूम पोर्टल चलाते हुए हो गए हैं। तो समाज को जगाने के काम में ही पूरा जीवन लगाना है। लेकिन राजनीति के लिए कोई हमने प्रतिज्ञा नहीं की है। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए धन भी चाहिए। हमारे पास धन की के रूप में भी हम अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं, तो इसलिए राजनीतिक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हमारा बन नहीं पाया। धन्यवाद।